हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो कि रियल नंबर चैप्टर का नाम है और ये पार्ट 5 है, भाग 5 है। इसमें हमारा आज रियल नंबर समाप्त हो जाएगा। हमें मात्र 260 प्रश्न को ही पढ़ना है और इसी 260 प्रश्न को हम जब पढ़ेंगे तो हमारा नंबर 70 में से 65 नंबर से ज़्यादा आएगा और 100 जो नंबर का प्रैक्टिकल सहित 100 नंबर का होता है तो उसमें आप 95 नंबर से ज़्यादा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी 95 प्लस मार्क आपको 100% पाना ही पाना है। बस आप 260 प्रश्न को मात्र पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों आज के डेट में हम लोग भाग 5 में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। संख्या 0.666 आगे डैश डैश दिया है। इसका अर्थ है कि आगे 6 हमारे अनगिनत हैं, अनंत तक हैं। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये कहाँ तक है, अनंत तक ये 6 हमारे हैं। इधर हमारे कितने 6 लिखे गए हैं कोई नहीं बता सकता है, इनफाइनाइट है, अनंत हैं। ठीक है, को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये जो 0.666 डैश डैश लगा दिया, अनगिनत 6 लिखा गया है, इसे P/Q के रूप में दर्शाना है। तो हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 का हल देखिए। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 के हल में लिखेंगे, माना x बराबर 0.666 डैश डैश डैश। ठीक है, ये जो डैश डैश देता है इसे हम ऐसे आगे लगा देंगे और इसे हम इक्वेशन क्या बना देंगे, फर्स्ट। ठीक है, समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसे हम क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे। अब देखिए हम दोनों तरफ समीकरण 1 में क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 गुणे 10, समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे, 10 का। तो जब समीकरण 1 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 का x में गुणा होगा, 10x होगा। और जब इस संख्या में हम 10 का गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव आप देख रहे हैं 6 के आगे इधर लगा हुआ है ना, 10.6 के जो आगे लगा हुआ है, 10 में एक 0 होता है तो ये दशमलव यहाँ से एक अंक आगे जाएगा। अगर जो हमारा यहाँ 2 0 होता तो ये दशमलव 2 अंक आगे जाता, 3 0 होता तो 3 अंक आगे जाता। यानी यहाँ जितना 0 है दशमलव उतना अंक आगे जाएगा। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव इस 6 के आगे लग जाएगा, 6.666 कितने बार हैं, अनगिनत बार हैं। और ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। समीकरण 1 को इसके नीचे हम उतारेंगे। x बराबर क्या दिया है, 0.666 कितना बार है, अनंत बार है। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। जब घटाएंगे तो ये प्लस चिन्ह होता है, माइनस में कन्वर्ट होगा। इसके आगे भी यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 10x में से 1x घट जाएगा, इसके आगे 1 छिपा होता है। 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x बचेगा। और 6 में से हम 0 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। दशमलव के पीछे सब 6 हैं, यहाँ भी दशमलव के पीछे सब 6 हैं, अनंत तक हैं। तो ये सब हमारे अनंत तक अब क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। ये अनंत तक क्या हो जाएंगे, 0 0। तो 9x की जो वैल्यू आएगी वो केवल 6 आएगी, क्योंकि दशमलव के पीछे यदि 0 हो तो उस 0 को हम छोड़ देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इस 0 को हम छोड़ देंगे और ये दशमलव हमारा यहाँ पे क्या होगा, छिप जाएगा। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ से हटा करके 6 के बटे भेज देंगे। ठीक है, जब x का मान निकालेंगे तो ये 9 हट करके कहाँ जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा, 6 के नीचे। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, कितना आ गया, 2/3। तो ये जो संख्या है इस संख्या का P/Q रूप क्या है, 2/3 है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः संख्या 0.666 डैश डैश का P/Q रूप बराबर कितना निकला, 2/3। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत ही सिंपल है।
इस संख्या को x के बराबर मान लिए हैं और ये एक जैसे अंक हमारे हैं सब के सब 6 6 6, तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे। अगर अलग अलग अंक रहते तो उसका अलग नियम होता, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं, तो हम इसमें एक ही जैसा अंक है, एक ही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक है 6 जो बार बार आ रहा है, इसलिए 10 का गुणा हो रहा है। अगर जो मान लीजिए जैसे हमारा 0.252525 ऐसे रिपीट होता, तो आप देखते एक जैसे दो अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस संख्या में हमें 100 का गुणा करना पड़ता। किसका गुणा करना पड़ता? 100 का, क्योंकि एक जैसे दो अंक हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। 21 को हटा देते हैं, अब 22 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है धन पूर्णांक 6a+5, धन पूर्णांक 6a+5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। अब हम आपसे कहें कि 6 के पहले आने वाला धन पूर्णांक का नाम बताइए, तो आप कहेंगे 6 के पहले 5 आता है। अगर हम कहें 5 के पहले आने वाला धन पूर्णांक का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 4 होता है। कैसे बता रहे हैं? 6 के पहले आने वाला धन पूर्णांक 5 होता है। कैसे बता रहे हैं? इस 6 में से आप 1 घटा करके बता दे रहे हैं कि क्या आएगा? 5 आएगा। अगर 5 के पहले कौन सा धन पूर्णांक आता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो 5 में से आप 1 घटाएंगे और क्या बता देंगे? 4 आएगा। ऐसे 4 के ठीक आगे आने वाला धन पूर्णांक कौन है? 4 के ठीक पहले कौन सा धन पूर्णांक आता है? तो 4 में से हम 1 घटाएंगे और यहाँ क्या बताएंगे कि 3 आएगा। तो किसी भी धन पूर्णांक के ठीक पहले वाला धन पूर्णांक यदि हमें जानना है, तो हम उस धन पूर्णांक में से 1 घटाते हैं और पहले वाला धन पूर्णांक हमें पता चल जाता है। जैसे 6 में से 1 घटाएं तो देखिए हमें 5 पता चल गया, 5 में से 1 घटाएं तो 4 पता चल गया, 4 में से 1 घटा रहे हैं तो 3 पता चल जा रहा है। ठीक है, इसके आगे वाला ठीक धन पूर्णांक ये हो जाएगा, इसके आगे वाला ठीक धन पूर्णांक ये होगा और इसके आगे वाला ठीक धन पूर्णांक ये होगा। तो किसी संख्या के किसी भी धन पूर्णांक के अगर जो ठीक पहले वाला धन पूर्णांक बताना है, तो आप क्या करेंगे? 1 घटाएंगे और ठीक बाद वाला बताना है तो 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या लिखा है? 6a+5, 6a+5 n दिया है। 6a+5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक, आने वाला धन पूर्णांक हमें बताना है। ठीक है, धन पूर्णांक तो क्या होगा? धन पूर्णांक 6a+5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक, तो हम 6a+5 में से 1 क्या करेंगे? घटा देंगे। अब ये 1 जो घटेगा 6a में से नहीं घटेगा, 5 में से घटेगा, क्योंकि ये अचर संख्या है और 5 भी क्या है? अचर संख्या है। और 6a हमारा अचर संख्या नहीं है, चर संख्या है। तो हम जब भी घटाना करेंगे अचर में से अचर को घटाएंगे। तो यहाँ 6a ऐसे रहेगा, अब 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6a+4। तो इसके विकल्प दिए हैं 5a+4, 6a+4, 15a+5, 5a+6। इसमें से इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, जिसका नाम है 6a+4। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक कैसा होता है? तो सम को जानते हैं ना, 2 से जो विभाजित होती है उसी को हम सम पूर्णांक कहते हैं। अगर इसके आगे 2 हम लिख देते ये सम पूर्णांक कहलाएगा। अगर इस m के आगे हम 4 लिख दे तब भी ये सम पूर्णांक कहलाएगा। अगर इस m के आगे हम 6 लिख दे तब भी ये सम पूर्णांक कहलाएगा। इसके आगे m के अगर हम 8 लिख दे तब भी सम पूर्णांक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं। ये किससे विभाज्य हैं? 2 से। सम पूर्णांक सदैव 2 से विभाज्य होता है। तो इसमें से जो भी मैंने संख्या लिखा है ये सब के सब समपूर्णांक हैं, क्योंकि देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये भी 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये भी
4 बार में, 2 से ये भी 3 बार में। सभी के सभी संख्याएं 2 से कट रहे हैं ना, तो इस तरह की संख्याएं जो 2 से भाग देने पे क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो, वो हमारा सम संख्या कहलाता है। तो हमें पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक बताना है। अब इस m को अगर हम 2 से भाग दें तो कटेगा, नहीं कटेगा। m+1 को 2 से भाग दे, कटेगा, नहीं कटेगा। 2m को हम 2 से भाग दे तो कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। और यहाँ 2m+1 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें +1 जुड़ गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि 2m को जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसलिए हम पूर्णांक m के लिए समधन पूर्णांक किसको बताएंगे, 2m को बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। 14,587 बटे में दिया है 1,250। अब इसका हम दशमलव प्रसार बताएंगे कितने अंकों के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 1250 का फैक्टर कर लीजिएगा। 1250 को जब आप काटेंगे 2 से तो ये 625 बार में कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 125 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। तो जब हमने इसे काटा 14,587 बटे कितना है 1250, जब हमने इसको काटा तो एगो देखिए 2 आ रहा है और एक संख्या कौन सी आ रही है 5। 2 एक ही बार आया है और 5 देखिए कितना बार आया है, 4 बार आया है। तो यहाँ हम 5 के घाते क्या लगाएंगे 4। अब हर में 2 के घात 1 है और 5 के घात कितना है 4। तो किस संख्या का घात ज़्यादा है हर में, तो आप कहेंगे 5 के घात ज़्यादा है। तो भाई 5 के घात ज़्यादा है तो कितना घात दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 4 घात दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जितना घात दिखाई दे रहा है उतना ही अंक के बाद इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ 4 घात है, इस विकल्प का ये लास्ट वाला आंसर 4 सही होगा। 1 2 3 4 दिया हुआ है तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा 4। ये 4 अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। अब चलिए हम इसका दशमलव प्रसार करके दिखाते भी हैं कि 4 अंकों के बाद ये समाप्त हो जाएगा कैसे। अब देखिए 14,587 बटे में लिखा है 2 गुणे 5 के घाते 4। यहाँ जितने घात 5 पर हैं उतना ही घात 2 पर होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 पे केवल एक ही घात है। अब 2 पे 4 घात कैसे होगा, तो हम 2 के घाते 3 से गुणा कर देंगे कि 2 के 3 घात और इस 2 के 1 घात दोनों मिलके 3 और 1 कितना हो जाएंगे 4 घात। जितना घात 5 पे है उतना घात 2 पर होना चाहिए। तो हम 2 के घाते 4 लाने के लिए 2 के घाते 3 से क्या कर रहे हैं गुणा, और नीचे करेंगे तो ऊपर भी हम 2 के घाते 3 से गुणा करेंगे। अभी आएगा 14,587 गुणे 2 के घाते 3 का मान 8 होता है बटे 2 के घाते 3 और 2 के घाते 1 मिलके 2 के घाते कितना बनेगा 4, और गुणे 5 के घाते कितना दिया हुआ है 4। आगे देखिए 8 का हम 7 में गुणा करेंगे, 8 7 56 होता है। 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 8 64 होता है, और 64 में हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 64 5 69 होता है। हासिल आपका क्या बचेगा 6। 8 का 5 में गुणा करेंगे, 8 5 40, और 40 में 6 को जोड़ेंगे 46, हासिल कितना बचेगा 4। 8 चौका 32 में 4 को जोड़ेंगे 36, हासिल कितना बचेगा 3। 8 एकम 8, 8 में 3 को जोड़ेंगे 11 बटे 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और इसके घाते का हो जाएगा 4। जब घात समान होता है तो आधार का गुणा हो जाता है। 2 और 5 का गुणा करेंगे 10, दोनों का घात 4 है तो कि यहाँ 4 लिखाएगा। अब देखिए 10 के पावर जितने हैं, 10 के पावर जितने हैं दशमलव उतने अंक के आगे जाकर के लगेगा। इस सवाल में दशमलव कहाँ है, पीछे छिपा हुआ है। जिस अंक में दशमलव नहीं दिखाई देता है
उसमें दशमलव पीछे छिपा रहता है। तो 10 की पावर कितना है, 4 है ना, तो ये दशमलव यहाँ पीछे से 4 अंक आगे जाएगा। गिनिए 1 2 3 4, यानी ये दशमलव यहाँ पर आके लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 11.6696। ठीक है, ये दशमलव कहाँ आके लगेगा, 4 अंक आगे। टोटल अंकों को यहाँ लिख लेंगे, 11 66 96 को यहाँ लिख लेंगे और 4 अंक गिन करके आगे हम दशमलव को लगा देंगे। तो यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो अगर इस सवाल का दशमलव प्रसार बताना है तो आप ये बताएंगे। और यदि इसमें यह पूछा जा रहा है कि दशमलव कितने अंक के आगे जाकर